लोगों का स्वागत है। आज हम बात कर लेते हैं केस नंबर 82 की। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें, तभी आपको इस वीडियो का जो पर्पज़ है, स्टोरी लाइन है, समझ में आएगा। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन से रिलेटेड किसी न किसी प्रॉब्लम में फँसे हुए हैं। कोई गाइडेंस चाहिए, कोई सजेशन चाहिए, तो मैंने स्क्रीन पे अपना नंबर डाला हुआ है। क्यूआर कोड भी है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, हम बात कर सकते हैं, मैं आपको गाइड भी कर सकता हूँ और बट वो पेड होगा। आप लोग मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल भी चेक कर सकते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, जिससे आप मेरे बारे में जान सकते हैं। मेरे पास 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है इन एचआर, तो आप चेक कर सकते हैं, आपको लगेगा, आप अच्छा लगेगा तब आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो आज की स्टोरी है ये अगर मैं इस कैंडिडेट की बात करूँ तो कैंडिडेट को अप्रॉक्स अप्रॉक्स मतलब 6 टू 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो उसने 6 इयर्स के टेन्योर में अगर मैं बात करूं तो 6 इयर्स में उसने अप्रॉक्स 4 कंपनीज में काम किया। तो उसकी जो फर्स्ट कंपनी थी जहां पे उसको कैंपस प्लेसमेंट मिला था, तो अप्रॉक्स उसने 1 ईयर काम किया था। सेकंड कंपनी में 1.5 ईयर, उसके बाद थर्ड कंपनी में भी अप्रॉक्स 1 ईयर काम किया और अभी प्रेजेंट फोर्थ कंपनी में वो काम कर रहा था। तो 6 साल का उसका टोटल एक्सपीरियंस हो गया। लेकिन उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने फर्स्ट कंपनी में जॉब कर रहे थे तो फर्स्ट कंपनी में उन्होंने उनका सैलरी 25,000 था और उनको नेक्स्ट कंपनी में जॉब मिल गया। नेक्स्ट कंपनी में उनको 40,000 प्लस सैलरी मिला। तो क्या हुआ, उन्होंने फर्स्ट कंपनी में रिजाइन किया ही नहीं, ऐसे ही छोड़ दिया। जैसे होता है ना, नॉर्मली सैलरी आई, रिजाइन किया और चले गए। उससे क्या हुआ, उनका एफएनएफ पेंडिंग हो गया, उनका बीजीवी भी नेगेटिव हो गया। बट समहाउ क्योंकि सेकंड कंपनी जो थी, सेकंड कंपनी ने इतना बीजीवी चेक नहीं किया और उनको एज ए फ्रेशर कंसिडर करके कंटिन्यू कर दिया। अब जो थर्ड कंपनी है, थर्ड कंपनी में ने भी उनकी सेकंड कंपनी का बीजीवी किया। हो सकता है वहां पे सिर्फ हाईएस्ट एम्प्लॉयर मतलब रीसेंट एम्प्लॉयर का ही चेक हो रहा था। उसके बाद जो ये फोर्थ कंपनी है जिसमें अभी है, उसने लास्ट 2 एम्प्लॉयर का चेक किया। तो अभी जो उनके सेकंड और थर्ड है वो उनके लास्ट 2 एम्प्लॉयर हो गए, तो उनका बीजीवी क्लियर होता चला गया। क्योंकि फर्स्ट कंपनी थोड़ी पुरानी हो गई थी तो इसलिए उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। अभी उनको एक अच्छी एमएनसी में ऑफर मिला, तो वहां पे उन्होंने अपना पूरा पीएफ का पासबुक ही सबमिट किया। अब पीएफ का पासबुक सबमिट करने के बाद जो अभी उनकी फिफ्थ कंपनी होने वाली है, अब उनकी जो ये फिफ्थ कंपनी है जहाँ पे वो ज्वाइनिंग करने वाले हैं, वहाँ पे उस कंपनी ने जब उनका पीएफ का पासबुक मांगा तो उन्होंने पूछा कि भाई आप अपना पीएफ का पासबुक दे दीजिए। तो पीएफ का जो पासबुक है वो उन्होंने कंपनी में सबमिट कर दिया। अब उनको पता चला कि उनकी फर्स्ट कंपनी में भी उन्होंने काम किया था, तो उन्होंने बोला हम इस कंपनी में बीजीवी करेंगे। तो उन्होंने उस कंपनी के डॉक्यूमेंट मांगे। ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने डॉक्यूमेंट जो भी उनके पास थे, रेजिग्नेशन लेटर था, एक्सपीरियंस लेटर तो था नहीं। तो जो भी डॉक्यूमेंट थे उसके बेसिस पे जब कंपनी ने बीजीवी किया फर्स्ट कंपनी में, तो उनका नेगेटिव बीजीवी हो गया। उसके बेसिस पे उनका ज्वाइनिंग हो गया ऑन होल्ड। फिर वो परेशान हो गए काफी, क्योंकि कंपनी तो कंटिन्यूस उनको बोल रही थी क्योंकि ज्वाइनिंग नजदीक आ रही है। क्योंकि नॉर्मली ये होता है, जो आपकी पुरानी कंपनीज है, प्रेजेंट कंपनी को छोड़ के बाकी पुरानी कंपनीज का बीजीवी आपकी ज्वाइनिंग से पहले हो जाता है। अगर मैं एक ऑर्गेनाइज कंपनी की बात करूँ तो बाकी सब कंपनी क्योंकि वो सोचती हैं कि यार ये कॉस्ट है मेरे लिए, तो वो उसको आपकी ज्वाइनिंग के बाद भी कर सकते हैं। तो अब क्या हुआ कि अब ये परेशान थे काफी, फिर ये मेरे पास आए, मेरे से बात की इन्होंने। तो मैंने इनको ये गाइड किया कि आपके पास अभी टाइम है, 15 दिन का टाइम है आपका ज्वाइनिंग का, 15 दिन बाद ज्वाइनिंग है। तो इन 15 दिनों में आप उस कंपनी से अपना एफएनएफ क्लोज कर लीजिए। अब फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में क्या होता है, क्योंकि हम नॉर्मली क्या करते हैं जब रिजाइन करते हैं, अपने अपॉइंटमेंट लेटर को ध्यान से पढ़ते नहीं है, ना तो रेजिग्नेशन के टाइम पे ना ही ज्वाइनिंग के टाइम पे। अब जब हमने देखा कि भाई उनके उसमें तो ये है कि उनको सैलरी पे करके, जो भी उनका अमाउंट था बेसिक सैलरी पे करके, वो वहां से अपना एफएनएफ करा सकते थे। फिर उनका बेसिक सैलरी अप्रॉक्स अप्रॉक्स क्योंकि सैलरी 25,000 ही थी, ज्यादा सैलरी नहीं थी, तो 15,000 के आसपास में 12-13 हजार जो भी पड़ रहा था, उसमें उनका एफएनएफ क्लोज हो गया। अब एफएनएफ क्लोज होने से उनको बेनिफिट ये मिला कि उनका 1 साल का जो एक्सपीरियंस लेटर था वो भी उनको मिल गया। अब एक्सपीरियंस लेटर मिलना भी मतलब एक अच्छी बात है। एक्सपीरियंस लेटर जैसे ही उनको मिला, उन्होंने फोर्थ कंपनी में सबमिट किया, उनका बीजीवी ग्रीन हो गया और समहाउ उनकी ज्वाइनिंग भी हो गई है। बट अगर वो एफएनएफ कंप्लीट ना करते तो ये जो फोर्थ कंपनी है ये तो हायर करने वाली थी ही नहीं। तो ये समझने वाली बात है। तो मैं आप सभी को यही कहूंगा कि आपको इस केस से यही लर्निंग मिलती है हम सबको, कि अगर हमने 10 कंपनी में भी काम किया है, हमारा एफएनएफ क्लोज होना चाहिए, भले ही चाहे मेरे पास एक्सपीरियंस लेटर हो या ना हो। क्योंकि अगर आपने किसी एम्प्लॉयर को बताया कि मैंने वहां काम करता था और वो अगर उन्होंने बोला कि हम यहाँ से बीजीवी करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि उस कंपनी में ग्रीन आपका बीजीवी तभी होगा, वो कंपनी तभी आपकी इन्फॉर्मेशन उस एम्प्लॉयर के साथ शेयर करेगी जब आपका एफएनएफ कंप्लीट होगा। तो हमेशा ध्यान रखने वाली बात है। अब लोग ये पूछेंगे कि सर देखो, नोटिस पीरियड तो हमें समझ में आता है, अब ये एफएनएफ क्या चीज है। अब एफएनएफ को समझ लेते हैं।
अब एफएनएफ होता है आपका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। अब फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में क्या होता है कि जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो आपका जो भी नोटिस है अगर आप वो सर्व नहीं करते तो आपके अगेंस्ट कुछ रिकवरी अमाउंट बन जाता है। क्योंकि अगर मान लो मेरा सैलरी 30,000 है तो पर डे का मेरा 1,000 रुपये सैलरी बना, तो कंपनी के अपॉइंटमेंट लेटर के हिसाब से मेरे को फुल सैलरी पे करनी है। मान लेते हैं अगर मैंने 15 दिन का नोटिस सर्व किया तो 15,000 तो मैंने काम कर लिया, लेकिन बाकी जो 15 दिन बचे हैं उसका पैसा तो मुझे कंपनी को देना है। या तो वो मेरे ऊपर रिकवरी बना देंगे, या वो मेरा कुछ भी अगर लीव्स का कोई बैलेंस होगा या पुराना कोई मेरा इंसेंटिव अमाउंट होगा उससे वो डिडक्ट कर सकते हैं या काट सकते हैं। तो आपको ये समझना होगा। तो मैं सभी को यही कहता हूँ कि अगर आपका एफएनएफ बहुत कम पैसों में हो रहा है या मतलब एक आप फाइनेंशियली ठीक हैं, जब आपको लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो आप अपना एफएनएफ क्लोज कर लीजिए। क्योंकि फ्यूचर में आने वाले टाइम में क्योंकि प्रोसेस और स्ट्रिक्ट होती जाएंगी, क्योंकि हो क्या रहा है डिमांड और सप्लाई फ्लक्चुएट हो रहा है, काम करने वाले लोग ज्यादा हैं, जॉब्स कम है। तो बीजीवी को कंपनीज एज ए टूल यूज करेंगी आपको एलिमिनेशन के लिए। तो जिसका बीजीवी क्लीन होगा, जिसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन क्लीन होगा, या जिसकी पुरानी कंपनीज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारा डॉक्यूमेंटेशन क्लियर होगा, उसी को जॉब मिलेगी आने वाले टाइम में। और ये चीज हम लोग अब होते हुए देख भी रहे हैं। मैं तो इस चीज को पिछले 5 साल से देख रहा हूँ, बट अभी ये रियलिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है क्योंकि डिजिटाइजेशन हो गया बीजीवी में। पहले ऑटोमेटेड बीजीवी नहीं होता था, अभी तो ऑटोमेशन आ गया बीजीवी में भी, जिसमें आधार कार्ड से काफी सारी चीजें चेक हो जाती हैं। तो मैं यही कहूंगा आप लोगों को कि बॉस, अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपको कुछ चीजें समझ नहीं आ रही हैं, तो मैंने स्क्रीन पे तो नंबर डाला हुआ है, आप मुझसे तो बात कर ही सकते हो। फिर भी आप इस वीडियो को देख के समझ के भी अपना डिसीजन मेकिंग सही कर सकते हो। और आपके जो ये फ्रेंड्स हैं जो आपको गाइडेंस दे रहे हैं, उनसे आप गाइडेंस ले सकते हो, बट एक लेवल तक ही ले सकते हो, क्योंकि दे आर नॉट एक्सपर्ट इन टू दैट। वो लोग उसमें एक्सपर्ट नहीं है। वो लोग उसमें एक्सपर्ट इसलिए नहीं है क्योंकि वो तो अपने स्किल सेट में एक्सपर्ट है ना। मान लो मैं फाइनेंस का बंदा हूं तो मैं आपको फाइनेंस की बात ही बता सकता हूँ, मैं एचआर की नहीं बता सकता। एचआर का बंदा फाइनेंस की नहीं बता सकता। अगर कोई जावा का बंदा है तो वो जावा की बातें कर सकता है। तो समझिए। तो आज तक मैंने देखा जितने भी लोग, आज तक मैंने जितने भी केस मेरे पास आए हैं पूरे लाइफ टाइम में, 15-20 साल तो मुझे भी हो गए करते हुए, सबको मैंने देखा है सब लोग अपने फ्रेंड्स के चक्कर में आके फंसते हैं। जरूरी नहीं आपके फ्रेंड्स ने डॉक्यूमेंट एडिट करके किसी कंपनी में सबमिट किए थे उसका बीजीबी क्लियर हो गया, आपका होगा जरूरी नहीं है। बहुत सारे फैक्टर हैं। ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है। आप लोग बोलेंगे कि भाई ये अभी केस नंबर 82 कहाँ से आ गया, अभी तो आपका 60 चल रहा था। बस बीच के कुछ केसेस हैं जो इतने रिलेवेंट नहीं थे, तो वो मैंने ऐड नहीं किए, बट जो रिलेवेंट केसेस होते हैं उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। और आप लोगों को अगर कोई भी क्वेरी है तो मैंने अपना ईमेल आईडी भी डाला हुआ है, आप ईमेल करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, बट वो पेड होगा। ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।